बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफ़ीक़ अता करता है। करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उससे आप बाखूबी आगाह हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मसाइल हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं पंजाब टीचर यूनियन के टीचर रहनुमा हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम साहब, सईद मेमू साहब। हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम साहब जो हैं वो किसी तारफ़ के मुहताज नहीं, एक टीचर रहनुमा और मुमताज़ टीचर रहनुमा हैं। और इसी तरह ये तहसील के सदर भी हैं और सीनियर नायब सदर हैं सईद मेमू साहब। इन लोगों को आपने अक्सर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ मज़ारों में, मुख्तलिफ़ एहतजाज के प्रोग्रामों में डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की और तहसील डस्का की नुमाइंदगी करते हुए देखा होगा। और जब भी कोई ऐसे मामलात हुए हैं तो यकीनन इन दोनों शख्सियात ने अपने डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छी तरीके से नुमाइंदगी की, और टीचर्स के हवाले से इन्होंने जो काम किया या कर रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जब बात हो रही थी, जो हालात चल रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत सारे अदारे जो है वो उनको प्राइवेट कर रही है। अब इस टीचर यूनियन बेचारी फिर जो है वो एहतजाज कर रही है इस हवाले से कि अगर ये प्राइवेट होगा तो इससे क्या नुकसानात होंगे और तलीमी हालात जो हैं वो कैसे हो जाएंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम साहब, सईद मेमू साहब। तो इस हवाले से मैं इनसे पूछूंगा कि इस वक्त कौन सा ऐसा इशू है, या प्राइवेट जो स्कूल किए जा रहे हैं वो तहसील डस्का में कितने प्राइवेट स्कूल किए जा रहे हैं, इस हवाले से वो बताएंगे और अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखेंगे। और जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी बड़ी मेहरबानी। हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम साहब आप हमारे दोस्त भी हैं, टीचर रहनुमा भी हैं, इस कौम के ममार भी हैं, और मैं सबसे पहले तो आपको इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब भी कोई खैर की बात होती है टीचर बरादरी के हवाले से, और आप जो है उसमें शामिल होते हैं, टीचर के साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती हो तो आप हरावल दस्ता हैं दोनों। तो इस वक्त जो इशू चल रहा है प्राइवेट जो हमारे अदारे हो रहे हैं, उस हवाले से हमें कुछ बताएँ। जी बहुत, तो बहरहाल ये है कि ये जो आपने बात की है गवर्नमेंट के हवाले से, असल में ये हमारी बदकिस्मती लगा लें, समझ लें कि हमारे जो हुक्मरान हैं ना, वो आवाम का सोचने की बजाय जब भी वो आते हैं वो अपना ख़ुद जो है ना अपने अजीज़ों कारब का, अपने रिश्तेदारों का, उनका ही सोचते हैं, दूसरों का उनको कोई इससे सरोकार नहीं होता। अब ये भी एक उसी चीज़ की जो है ना वो कड़ी समझ लें कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपने पूछा है, ये करोड़ों और अरबों की जो प्रॉपर्टी है वो कौड़ियों में, यानी लाखों और हज़ारों में ये अपने अजीज़ों को इसमें नवाजते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी उसी तरह जो है ना, ये समझ लें कि अगर ऊपर PIA का हो या दूसरा किसी और इदारे का हो, वो ज़रा हाई लेवल पे होगा, तो ये जो है ना ये लोकल सतह पे अपने जो लोग हैं उनको नवाजने के लिए, उनको ऐसा करने के लिए ये इक़दाम उठा रहे हैं। और उससे नुकसानात क्या हैं? उसमें एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो गरीब आदमी जो है, जिसके बच्चे 5-10 रुपए में या 20 रुपए में स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको किताबें भी मिल रही हैं, उस्ताद भी मिल रहे हैं, सारा मामला हो रहा है। तो जब वो इस सिलसिले में जब आगे जाएंगे तो वो 20 रुपए की बजाय वो अपना जो है 500, 700, 1000 तक जाएंगे। तो वो गरीब आदमी जो है वो उसका यही होगा, फिर वो बजाय तालीम के तो तरजीह देगा तो अपने बच्चों को मजदूरी की तरफ ले जाए। एक तो ये हो गया मसला। दूसरा आसिफ साहब ये है कि ये जितने स्कूल जो हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना, तो उनके दूसरा मरहला ये होगा कि उनमें जितनी सीटें हैं वो सीटें ख़त्म हो जाएंगी। सर जैसा अभी आपने बताया हाफ़िज़ साहब, और इन बातों का यकीन करें कि आम आदमी को नहीं पता,
और लोग समझते हैं ऐसे ये आए हैं। तो ये बताएं कि जब साफ सारा स्कूल जो है वो प्राइवेट हो जाएंगे, तालीम महंगी हो जाएगी, तो फिर वो टीचर्स की भर्तियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर वो जो टीचर्स जो बेचारे अभी जिन्होंने अपनी 50-50 साल जो है वो हो गए हैं, उनके हवाले से कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि उनसे वो मुतासर होंगे, इस हवाले से बताएं। ये है कि तालीम जब आपने ये अपना पूछा है कि महंगी हो जाएगी, उसके बाद टीचरों के बारे में, तो असल में ये है कि टीचर्स जो है ना, वो यही तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, हमारे दोस्तों के लिए भी, कि जब इन स्कूलों से इनको अपना सीटों को ख़त्म किया जाएगा, फिर इनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। कोई यकीनन 5 किलोमीटर के फ़ासले पे होगा, कोई 2 किलोमीटर के फ़ासले पे होगा, जो आ जा रहे हैं। लेकिन जब इनको दूसरे स्कूलों में जाना पड़ेगा तो कोई करीब दूसरे स्कूलों में इतनी सीटें नहीं हैं, किसी को 20 मील जाना पड़ेगा, किसी को 50 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, तो उनके लिए एक ये नया मसला होगा। फिर ये लोग जितने शिफ्ट के होने हैं ना, ये वो लोग हैं जो पुराने हैं, तकरीबन जो समझे कि 50 प्लस होंगे या 50 के करीब होंगे, तो उनके लिए सफ़र करना भी मुश्किल होगा। फिर उसके बाद आगे ये है कि बहुत सारे लोग देखें, तकरीबन ख़वातीन का भी यही मसला होगा, ख़वातीन को भी दूर जाना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ हमारी न्यू जनरेशन जो है वो 7-8 साल से तकरीबन हमारे मुल्क में भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। तो अब ये है कि जब ये सीटें ख़त्म हो जाएंगी तो डिग्रियां तो उसी तरीके से हमारे बच्चे जो हैं वो लेके आ रहे हैं ऊपर, और डिग्रियां लेके घरों में बैठ रहे हैं। बेरोज़गारी का मामला है, सीटें आगे होनी नहीं, अप्लाई किसी ने करना नहीं, किसी को रोज़गार का नहीं अपना मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना वो मुआशरे के अंदर जो है ना वो क्रिएट हो। सुनी हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम साहब की, और बिलाशुबा हाफ़िज़ अकरम साहब ने जो ख़दशात थे उस हवाले से बता दिया, और मैं हैरान हूँ कि इन बातों का आम आदमी को पता ही नहीं है, वालिदैन को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैं तो सलामी पेश करता हूँ इन उस्ताज़ इकराम को कि जो हमारे बच्चों के हकूक़ के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए यहाँ पर अपना एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं सईद मेहूं साहब से ये पूछूँगा, सईद मेहूं साहब के हवाले से मैं बता दूँ जी, इनका जो अदारा है गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल मित्रावाली, वो एक मॉडल अदारा है, और वहाँ पे 500 के करीब गालबन वहाँ पे बच्चे हैं, और बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि सईद मेहूं साहब हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट ने पहले मरहले में ये कुछ अदारे प्राइवेट किए थे, उसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो मैं मुल्तमिस हूँ सईद मेहूं साहब से कि वो इस हवाले से जी, इस हवाले से आज साहब ने मुझे पूछा है कि इससे पहले गवर्नमेंट जो स्कूल जो पहले मरहले में पैफ के हवाले किए थे, उनके हवाले से पूछा गया है। तो गवर्नमेंट ये पहले भी ये तजर्बा कर चुकी है, और तहसील डस्का में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और मैं विज़िट भी कर चुका हूँ उन स्कूलों को। तो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ लोगों के हवाले की वो स्कूल, लेकिन वो स्कूल चंद दिनों के बाद ही वो स्कूल अब बंद पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज़ नहीं कर सकी, उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकी। जिन लोगों ने वो स्कूल ख़रीदे थे उनको वो फंड्स नहीं दे सकी। उस वजह से क्या हुआ कि वो स्कूल अब बंद पड़े हैं। वहाँ के बच्चे जो वो तितर बितर हो गए हैं, जो दूसरे स्कूलों में फिर दोबारा गवर्नमेंट स्कूलों में शिफ्ट हो गए। तो और वो बिल्डिंगें अब जो है वो एक खंडर का मंजर पेश कर रही हैं सुपरविजन ना होने की वजह से। तो ये तजर्बा जो गवर्नमेंट अब करने जा रही है दोबारा, यानी प्राइवेट लोगों को वो स्कूल देना चाह रही है, तो ये तजर्बा पहले भी गवर्नमेंट कर चुकी है और वो तजर्बा नाकाम हो चुका है। तो तालीम और सेहत किसी भी रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है अपने शहरियों को मुहैया करना। तो इसलिए हम इस गवर्नमेंट के आगे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये एहतजाज भी करते हैं कि इन स्कूलों को गवर्नमेंट टीचर्स जिस तरह पहले चला रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं। और मैं बहुत सारे स्कूलों को जानता हूँ तहसील डस्का के, कि जहाँ पे सिंगल टीचर हैं या 2 टीचर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो ज़ाती पेन लेके वो अदारे चला रहे हैं।
लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को ये देने जा रही है, तो ये तजर्बा अच्छा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा अपना। तो इसलिए हम गवर्नमेंट के आगे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये स्कूल जिस तरह पहले चल रहे थे उसी तरह ही गवर्नमेंट के पास ही रहने चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो असातिज़ा भर्ती करे, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, उन खाली सीटों पे असातिज़ा की भर्ती की जाए ताकि स्कूल का निज़ाम अच्छे तरीके से चलाया जा सके अपना। गुफ्तगू सुनी मेरे भाई सईद मेहू साहब की, और जिस तरह उन्होंने बताया कि वो तजर्बा नाकाम हो चुका है, वो इमारतें खंडर बन चुकी हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान पब्लिक की प्रॉपर्टी थी। हाफिज़ अकरम साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो तहसील डस्का के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जानते हैं, तहसील डस्का में कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी लिस्ट है इस हवाले से कि उनको प्राइवेट किया जा रहा है, और इस हवाले से अपने तमाम टीचर्स को, वालदैन को या आवाम को अगर को आप पैगाम देना चाहें तो वो भी ज़रूर दे दीजिए। आसिफ साहब, ये जो आपने पूछा है कि तहसील डस्का में स्कूलों की तादाद कितनी है, तो इस हवाले से ये है कि ये तकरीबन जो है ना गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के तकरीबन 60 के करीब जो है ना वो स्कूल हैं जिनकी लिस्ट अभी तक जो है ना वो गवर्नमेंट ने शाया की है। तो इस हवाले से ये है कि ये 60 स्कूल जो हैं, कम अज़ कम इनमें हर स्कूल में अगर 2-2 3-3 उस्ताद भी भर्ती किए जाएं तो तकरीबन 150 के करीब जो है ना, 250 के लगभग भर्ती हो सकती है। और जो नौजवान नस्ल घरों में बैठे इंतज़ार में बैठी हुई, डिग्रियां लेके बैठी हुई है, उनके मसले भी हल हो सकते हैं, उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो भी जल सकते हैं, और उसके साथ साथ गरीब लोग जो हैं उनके बच्चे इन स्कूलों में अच्छी और बेहतरीन तरीके से जो है तालीम हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर ये सिलसिला वालदैन भी सोचें कि हमारे लिए भी ये मामला जो है ना मुश्किल पैदा हो रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए मुश्किलात का जो है ना वो पैदा कर रही है, तो जिधर हम लोग इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, तो हमारे साथ वालदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कम से कम असातिज़ा की जो आवाज़ है उसका हिस्सा बने और उनके साथ ताअमुन करें। हम जो सियालकोट जाते हैं तब भी निकल के अपना हमारे लोग जा रहे हैं, लाहौर की कॉल है तो लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद की कॉल है तो इस्लामाबाद जा रहे हैं। इसी तरह हमारे सूबाई क़यादत जो है, हमारे चौधरी सरफराज साहब हैं, अपना सियालकोट से इम्तियाज़ ताहिर साहब हैं, इनामुल्लाह चौधरी साहब हैं, राना शफीक साहब हैं, ये सारे लोग जो हैं ये ज़िली लेवल पे तो अपना काम और सूबाई लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन मुकामी सतह पे ये काम हमें ख़ुद करना चाहिए और हम उनका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन लोगों से यानी वालदैन से हम तवक्को चाहते हैं, करते हैं, रखते हैं कि वो हमारे साथ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले। इसमें उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है कि बच्चों का मुस्तकबिल आसिफ साहब ये है कि एक तो उनके बच्चे जो है वो अपना कम थोड़े पैसों में अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। दूसरा उनका मुस्तकबिल ये है कि जो उनके बच्चे घरों में डिग्रियां लेके बैठे हैं वो कम से कम भर्ती नहीं होगी तो वो लोग अप्लाई कर सकेंगे, उन स्कूलों में उनके लिए जगह बनेगी। जब जगह बनेगी तो उनके लिए वो रोज़गार का भी मौके जो है पैदा होंगे। तो इस सिलसिला में आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ, हमारी जो टीचर्स यूनियन हैं उनके साथ चल के तो आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे लिए तो हम अल्लाह के फजल से ख़ुद जो है वो अपना जो मुकदमा है वो लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से, अपने हिस्से का जो मामला है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है ना वो भी आगे। हाफिज़ अकरम साहब, मैं आपसे मुखातब इसलिए हुआ हूँ कि आप ये बताएँ कि ये तो प्राइवेट स्कूल करने के हवाले से एहतजाज हो, और कौन से मसाइल हैं और कौन से ऐसे इसातिज़ा रहनुमा हैं जिन्होंने हर वक्त आपका साथ दिया है और आपकी वो टीम जो है जिनकी वजह से मजबूत है, उन लोगों का जिक्र भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको हम खराज तहसीन पे। जी सर, आपने जो दूसरे दोस्तों के बारे में पूछा है ना, तो असल में ये है कि हमारा एक टीम वर्क है और उसके अंदर ये देख लें कि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं आसिफ साहब
कि हम खुद हैरान परेशान हैं उनके बारे में कि 40 साल सर्विस और 45 साल सर्विस हो गई, और 45 साल सर्विस पूरी करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद आज भी ये चैलेंज है हर किसी के लिए कि एक कोई यूनियन का प्रोग्राम जो है ना वो भी उन्होंने 45 साल के अंदर मिस नहीं किया। हाँ जी, यानी ऐसे इखलास वाले लोग जो है ना वो हमारे साथ हैं, और उन लोगों के इखलास की वजह से ये यूनियन जो है ना वो चल रही है, आगे बढ़ रही है, और ये अवाम के जो है मसाइल हैं या टीचर्स के मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से मनवा रही है। उनमें से ये हाल ही में हमारे अख्तर म्यूँ साहब हैं, वो वाइस चेयरमैन है, हमारे दोस्त माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, और उनकी रिटायरमेंट पे उस दिन हैरानगी इस बात की कि तमाम लोग उधर मौजूद थे, सूबाई क़यादत भी थी, ज़िली क़यादत भी थी, और हर बंदे ने ये इतराफ़ किया है कि 45 साल सर्विस में इस शख्स ने एक भी यूनियन का जो है ना वो प्रोग्राम मिस नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह अपना हैं रफ़ाकत बाजवा साहब हैं पसरूर से, अकरम गुज्जर साहब हैं पसरूर से, इम्तियाज़ ताहिर साहब हैं, इनामुल्लाह साहब हैं, ये सारी क़यादत माशाल्लाह, चौधरी सरफराज साहब सूबाई क़यादत बल्कि मरकज़ी क़यादत है, उनके ज़ेरे साया ये सारे मामलात जो चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुतालबात जो है वो मनवा भी रहे हैं, और चौधरी सरफराज साहब तो बीमारी के बावजूद सड़कों पे होते हैं। क्या बात। वो अपनी बीमारी जो है उसको भी भूल जाते हैं, हार्ट पेशेंट है, इसके बावजूद इस गर्मी में भी, सर्दी हो तब भी वो हमारे साथ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो मामला पीछे चल रहा था लीव इनकैशमेंट वाला, हम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से ये गुजारिश करेंगे कि आपने उस वक्त ये वादा किया था कि ये जो निगरान सेटअप ने जो नोटिफिकेशन जारी की है हम इसको वापस लेंगे, तो आज तक ये वापस नहीं हुआ। हम गुजारिश यही करेंगे कि अपने वादे को पूरा करें, और वो जो वादा आपने हमारे लीडरों से किया था वो सिर्फ़ इसलिए किया था कि मुझे इक़्तिदार मिल गया, मैं इक़्तिदार में अगर हमारी पार्टी आ गई तो हम टीचर्स के मसाइल जो हैं वो प्रायोरिटी पे जो है ना उनका हल करेंगे। ये देखें आसी साहब, ये कितना मतलब एक टीचर कितनी पेंशन लेता होगा? हाँ। 60,000 65,000 लेता होगा या 80,000 लेता होगा। आप सुन के हैरान होंगे कि हमारे सेनेट जो है ना, सेनेट का इदारा पाकिस्तान का, उसके अंदर एक अदाद शुमार जो है वो पेश किया गया है कि 161 लोग ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और दूसरे मुल्कों में बैठकर उस मुल्क की करेंसी में पेंशन वसूल कर रहे हैं। उस मुल्क की करेंसी में। क्यों कि अगर वो 2 लाख रुपया पाकिस्तान उनकी पेंशन है ना, तो वो अमेरिका में चले गए हैं तो $2 लाख उनको देना है। अगर वो सऊदी अरब में चले गए हैं तो उनको 2 लाख रियाल देने हैं, और इसी तरह अगर कुवैत में चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, तो उनको 2 लाख दिनार देने हैं। अगर उन लोगों को डॉलरों में आप दे रहे हैं पेंशन, तो हमारे रुपयों में जो है वो आपको बोझ नज़र आ रहा है। ये खुदारा ऐसा ना करें, हम भी इसी मुल्क के बासी हैं, वो भी इसी मुल्क के, वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर ठीक है उनको जो है ना वो अल्लाह ताला ने रुतबा ज़्यादा दे दिया है, तो ये देखें कि ये असातिज़ा हैं इनकी वजह से उनको रुतबा मिला है। तो मेरा ख़्याल में अगर कोई दूसरा मुआशरा कोई और मुल्क होता तो वो उस्ताद की जो है ना पेंशन वो डबल करते, ना कि उन लोगों की डबल करते जो बाहर जाके बैठ के डॉलरों में या यूरो में या रियालों में ले रहे हैं। हाँ, बस ये है कि गवर्नमेंट जो है ना उसको चाहिए कि इन लोगों का जो है हक उसके साथ ऐसा ना करे। बल्कि मैं तो एक और थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, आपका सवाल तो नहीं था, तो ये ना ये मेरा बनता है टीचर लेवल पे मैं बात अपनी ही होनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी मुल्की लेवल पे बात करता हूँ कि ये मुल्क जो है, ये मुल्क एक हमारे लिए बाप की हैसियत रखता है। सूबे जो हैं वो भाइयों की हैसियत रखते हैं, और सूबों में सबसे बड़ा भाई जो है वो पंजाब है। तो आप देखें आसी साहब, सबसे बड़ा भाई सबसे ज़्यादा टैक्स भी दे, सबसे ज़्यादा बिज़नेस भी दे, तो फिर सबसे कम जो है उन लोगों को आप नवाजिए। ये सहूलियात अगर आज़ाद कश्मीर में, वो हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कहते कि वो जो हैं वो कोई अलग मखलूक हैं, नहीं, हमारे भाई हैं, हम हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। अगर वहाँ पे आप 3 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं
तो ये पंजाब जो है ये भी उसी का हिस्सा है, इसी मुल्क में पाकिस्तान के अंदर ही है ना, मौजूद है। और दूसरे इसलिए ये एक रियासत दो दस्तूर नहीं होने चाहिए। एक रियासत के अंदर, एक मुल्क के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, वो सब के लिए लागू होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।